अगर महिलाओं का इज्जत अस्मिता से खेलने वाले कोई लोग हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और यही भाजपा के शासन में आप देख लीजिए, मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ, पूरा देश देखा, दुनिया देखा, संसार हुआ, वहाँ तो भाजपा। पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र चंपापुर बाजार में है, जो कि भाकपा माले पार्टी के द्वारा लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ को लेकर की पटना में 26-27 को महापर्व आंदोलन के लेकर के इन्हें चंपारण के दौरा कर रहे हैं। और जानेंगे कि इनका मुख्य जो उद्देश्य है चंपारण के दौरे में जो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और किसानों के और गरीबों के जो महंगाई है उसके खिलाफ को लेकर के 26 से 27 नवंबर को पटना में गर्दनी बाग आंदोलन करने वाले, उनसे बात करेंगे। उनको जो कार्यकर्ता है, कुछ जिला युवा अध्यक्ष है, जिला कार्यकर्ता है, हम बातचीत करेंगे। आप तस्वीर में देख सकते हैं अध्यक्ष है, क्या भाकपा माले के क्या जो अपने महापर्व आंदोलन के जो मुख्य चला रखे चंपारण में, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, उद्देश्य ये है कि आज मोदी राज में जो महंगाई है और किसानों का जो हकमारी है उसके खिलाफ हम लोग पूरे देश भर में तमाम जगहों पे मजदूर किसान लोग महापड़ाव करने का ये फैसला लिए। हमारा जो ट्रेड यूनियन है या किसान संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, उसके तरफ से पूरा देश भर के हर राज्य में जहाँ राज्यपाल महोदय बैठते हैं राजभवन के समक्ष, वहाँ हम लोग चट्टानी एकता को दिखाएंगे और मोदी सरकार से कहेंगे कि मोदी सरकार, आपने जो वादा किया था किसानों का आय को दुगनी करने का, उसको आप पूरा करो। या किसान आंदोलन जो हुआ था, किसान आंदोलन के वक्त आपने बोला था कि MSP को आप बहाल करोगे, उस पर आप करो और महंगाई को कम करो। बेरोजगारी में जो आप बोले थे बच्चों को 2 करोड़ नौकरी देने का 10 साल आपका होने जा रहा है, 20 करोड़ बच्चों का नौकरी का हुआ। आज ग्रामीण एरिया में बेरोजगारी का ये अगर आप भयानक आंकड़ा देखिएगा तो दिमाग घूम जाएगा आपका। आखिर बिहार में जो शिक्षा बहाली को लेकर के महागठबंधन की सरकार ने जलकर युवाओं को नौकरी दी है, तो जो विपक्ष पार्टी है उसको देखिए, बिहार में हमारी महागठबंधन का सरकार है, हमारी पार्टी भी उसको समर्थन दिया है। और बिहार में जो शिक्षक का 1.25 लाख जो बहाली हुआ है 1.5 लाख, तो ये बहाली बहुत स्वागत योग्य कदम है। और एक बिहार का जो मॉडल है, हम समझते हैं कि मोदी का गुजरात मॉडल, और मोदी जो मॉडल दिए तो उस मोदी मॉडल को दाबने के लिए गुजरात में रोजगार का मॉडल है जो शिक्षक का बहाली किया गया। ये देश भर में एक उदाहरण सेट किया है कि बिहार अभी रोजगार देने के सवाल पे सबसे आगे बढ़ रहा है। और आने वाला वक्त में बिहार के जो तमाम अन्य सवाल हैं उसको हमारी महागठबंधन की सरकार हल करेगा। और भाजपा को हम लोग चुनौती देते हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया था वो तो पूरा करके दिखाइए, विपक्षी क्या हम लोग पे हमला करेगा। जो किसानों को जो गन्ना के मूल्य होता है उसको सही समय पर गन्ना का मूल्य जो भुगतान नहीं हो पाता है। देखिए सर, गन्ना का जो सवाल है, हमारी पार्टी और हमारे शिक्षा के माननीय विधायक है जो भाकपा माले के कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने इस बार भी सदन में उठाया कि जो गन्ना का मूल्य है 400 रुपया प्रति कुंटल किया जाए। जबकि आप देखिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना का प्रोडक्शन हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा चीनी मिल हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ चीनी मिल का मालिक क्या करता है कि अभी हाई कोर्ट में चला गया कि हम लोग का उतना फ़ायदा नहीं होता है कि हम रेट बढ़ाएं, जबकि किसान को तो उसमें घाटा लग रहा है। और आप एक और बात जान लीजिए, जितना भी चीनी मिल है सब चीनी मिल के पास अब जाके पता लगाइए तो एक टेलर पे 3 से 10 कुंटल तक का ये लोग घपलाबाजी घटतौली करते हैं। तो हम लोग ये भी एक मांग करते हैं बिहार सरकार से कि आने वाला वक्त में जो भी चीनी मिल है, चीनी मिल के सामने एक सरकारी कांटा लगे जो सरकार का देख रेख में तौल करे कि किसानों का उनका वाजिब हक उनको मिले। आखिर जो विपक्ष पार्टियां हो कहते किसानों के तो मैं गन्ना के मूल्य ज़्यादा दे रहा हूँ, किसानों को फायदा हो रहा है। कहने से कुछ नहीं होता, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मोदी ने कहा था 2 करोड़ लड़कों को नौकरी देंगे, 100 गो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मेट्रो चलाएंगे, बुलेट चलाएंगे, क्या चला? आज तो गरीब का ही हालत है कि गाड़ी में तेल भरवा के बेतिया जाने में अभी मुश्किल है। जो 80-90 रुपया का पेट्रोल था आज से 110 रुपया 115 रुपया है। आखिर नरेंद्र मोदी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का बात की है, कहीं ना कहीं 2 करोड़ नौकरी तो दी है, देश बेच करके रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट एकदम बिक क्या रहा है। तो आज देखिए गरीबों का जो उम्मीदों का होता था LIC, जिसमें गरीब लोग अपना पैसा जमा करता था, LIC को ये बेच रहे हैं, रोड बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं। आप देख लीजिए कि जिस सड़क पे हम लोग यात्रा करते हैं सड़क को भी निजी हाथों में दिया गया,
सेल बेचा गया, भेल बेचा गया, रेलवे बेचा गया, कोल बेचा गया। और आज तो स्थिति ये आ गया कि जंगल का जो हमारा क्षेत्र है, जंगल में ये वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना VTR को ला के जंगल के सटे क्षेत्र में जो वनवासी लोग हैं, आदिवासी कम्युनिटी हमारा जो रहता है, उनका जो वन पे अधिकार है, जल जंगल जमीन पे, आज ये सरकार उसको भी खत्म कर रहा है। ये नियम ला दिया कि आप एक पेड़ का डाली तक नहीं तोड़ सकते हैं, एक लकड़ी भी आपको नहीं लेने देगा, आपको पत्थर तक छूने नहीं देगा। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का है कि हम लोग साफ कहते हैं कि जल जंगल जमीन पे जो यहाँ के पुश्तैनी लोग हैं उनका अधिकार होना चाहिए, हक होना चाहिए, लेकिन सरकार उसको भी तोड़ मरोड़ कर रही है। आपने एक नारा दिया है कि नरेंद्र मोदी को भाषण करते बेटी पढ़ाओ बेटी बताओ, आखिर कहीं ना कहीं देश में, भारत देश में माँ बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, कहीं हत्या करके उसे दफना दिया जा रहा है, इस पर क्या आप कहिएगा? बीजेपी जो है ना, जिस पार्टी से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी पार्टी का चाल चरित्र अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा उसी में है। बीजेपी को हम लोग मतलब एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड देखते हैं, बलात्कारी जनता पार्टी जनता कह रही है। आज देखिए ब्रिजभूषण सिंह जो महिला पहलवानों के साथ उदंडा किया था, भाजपा में है। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा में है। आप देखिए कि MJ अकबर जो एक मध्य प्रदेश के थे, वो भाजपा में है। कुल मिला के आप देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं का इज्जत अस्मिता से खेलने वाले कोई लोग हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और यही भाजपा के शासन में आप देख लीजिए मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ, पूरा देश देखा, दुनिया देखा, संसार हुआ, वहाँ तो भाजपा की सरकार है। आखिर नरेंद्र मोदी करो, हम गरीबों के 80 करोड़ गरीबों को मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ, 5 किलो राशन में दे रहे हैं, फिर भी आप लोग के मानना बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को विकास कर रहे हैं क्षेत्र में। 80 करोड़ लोग को राशन जो दे रहे हैं, तो राशन में क्या मिल रहा है? 5 किलो चावल। 5 किलो चावल का दाम कितना हुआ आपके हिसाब से? हम कह रहे हैं 20 रुपये किलो अगर वो चावल का मानिए तो 20 पैसे 100, एक आदमी को 100 रुपया दे के कट्ठारा दे रहे हैं राशन का। राशन जो दे रहे हैं तो हमारा आपका जनता का टैक्स का पैसा जो उनके पास जा रहा है वो बांट रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहा है। और हमने अपना मांग में साफ क्या लिखा है, देखिए जन प्रणाली वितरण को सुदृढ़ और खाद्य सुरक्षा की गारंटी करो, तो वो तो नियम है, खाद्य सुरक्षा का गारंटी करना है। आप राशन फ्री में देके कोई एहसान थोड़े कर दे रहे हैं। और गरीबों का जो बात करते हैं तो गरीबों का मजाक उड़ाने में सबसे अगर कोई आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।